दोस्तों, जिन भी पति पत्नी को अगर अपने केसों को खत्म करना है तो पति पत्नी को अपने केसों के अंदर है जो ये काम करके चलना होगा। अगर वो ये काम कर लेते हैं तो 101% है जो उनके केस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। कोई भी दिक्कत है जो उनको नहीं आएगी। तो ये कौन सा काम है जो उनको करके चलना होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये अहम जानकारी यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ऐसे हैं जो बहुत सारे मामले मेरे पास में चल रहे हैं पति पत्नी से रिलेटेड, हजारों मामले चल रहे हैं। तो इनके अंदर है जो मैंने ये पाया है कि अगर पति पत्नी है जो साथ के अंदर 2 या 3 साल तक रहते हैं और इसके अंदर है जो अगर दोनों के बीच में कोई भी खटपट नहीं होती है, कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और पत्नी का जो बर्ताव है वो पति के प्रति सही रहता है और पति का जो बर्ताव है वो भी है जो पत्नी के प्रति अगर सही रहता है, उनकी मैरिड लाइफ अगर अच्छे से चलती है तो आगे भी है जो उनकी लाइफ अच्छे से ही चलने वाली है। कोई भी दिक्कत है जो उनकी लाइफ के अंदर नहीं आने वाली है। दोनों का जो व्यवहारिक तालमेल है वो अगर बन गया है तो यहाँ पे आगे भी है जो उनका तालमेल बना ही रहेगा। पर यहाँ पे जिन पति पत्नी का जो रिश्ता है 2 से 3 साल के अंदर, यानी कि जो शुरुआती जो 2 से 3 साल का टाइम होता है उसके अंदर ही अगर बिगड़ चुका है, दोनों के बीच में अगर खटपट हो गई है या फिर दोनों के बीच में ऐसे कोई विवाद हो गए हैं जिसमें पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहा है और पत्नी ने है जो पति के ऊपर केस कर दिए हैं, जवाब के अंदर है जो पति की तरफ से भी है जो पत्नी के ऊपर केस हो जाते हैं। अब ये जो केस का जो चक्रव्यूह है वो चलता रहता है, यानी कि पत्नी की तरफ से ये मोटिव होता है, पत्नी का ये सोचना होता है कि पति पक्ष को दबाया जाए, उनको है जो प्रेशराइज किया जाए। और यहाँ पे पति पक्ष भी है जो ट्रिक देखते हैं, यानी कि जो अपने रास्ते हैं उनको ढूंढते हैं कि यहाँ पे मेरी तरफ से भी है जो ऐसे केस किए जाएं या फिर मैंने जो केस कर दिए हैं इनके माध्यम से मैं भी है जो पत्नी पक्ष को दबाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक दूसरे के बीच में है जो इसी तरीके से खींचातान है जो चलती रहती है। एक दूसरे से है जो यहाँ पे इस तरीके से एक मनमुटाव हो जाता है, एक जलन हो जाती है, एक दबाने की प्रक्रिया है जो दोनों की जारी रहती है। दोनों है जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं। यहाँ पे एक दूसरे से है जो एक दूसरे को कोई भी कम नहीं समझना चाहता है, सब है जो अपने आप को है जो ऊपर समझना चाहते हैं। और इसी के अंदर है जो, यानी कि इस तरीके से जो केसों का चक्रव्यूह है इसी के अंदर से है जो लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम है जो बर्बाद हो जाता है। यानी कि पति पत्नी की जो जवानी का जो टाइम है, जो एक इंपॉर्टेंट टाइम है, वो केसों के अंदर ही है जो बीत जाता है। एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक तनाव के अंदर ही है जो बीत जाता है। कोई भी सोल्यूशन है जो नहीं मिलता है और अंत में आ जाता है बुढ़ापा, फिर है जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि लाइफ का उनका जो इंपॉर्टेंट टाइम इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो समझदार पति पत्नी होते हैं वो दिमाग से काम करते हैं। दिमाग से इस तरीके से काम करते हैं कि उनके अगर विचार मिल रहे हैं, यानी कि उनका अगर मेल मिलाप हो रहा है या फिर कोई छोटा मोटा कोई विवाद हो रहा है तो उसको शांत करके वो फिर से है जो साथ में रहने लगते हैं। अपनी लाइफ को है जो फिर से वो बिताने लगते हैं, एक मैरिड लाइफ है जो आगे बढ़ाना चाहते हैं। पर यहाँ पे जिन पति पत्नी के बीच में समझ नहीं होती वो इसी तरीके से है जो केसों को लड़ते रहेंगे, या फिर उनको ये पता है कि उनके विचार अब नहीं मिलने वाले हैं, वो है जो आगे जाके अलग ही रहने वाले हैं। किसी भी हालत में है जो यहाँ पे उनका कोई भी समझौता नहीं होने वाला है इस लेवल का कि वो साथ में रहेंगे। तो यहाँ पे फिर उनको देख लेना चाहिए कि उनका फिर अलग होना ही ठीक रहेगा। वो है जो डाइवोर्स की प्रक्रिया के माध्यम से अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर उनको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अगर पत्नी ने पति के ऊपर केस किए हैं या फिर पति ने है जो पत्नी के ऊपर केस किए हैं तो इस लेवल पे पहले दोनों को एक मीटिंग करनी होगी, यानी कि आपसी है जो विचार उनको मिलाने होंगे, इस माध्यम से मिलाने होंगे कि देखो यहाँ पे इन केसों से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अपन बैठ के एक बात यहाँ पे क्लियर करते हैं कि आप तो अपने केसों को वापस ले लो, हम है जो हमारे केसों को वापस ले लेंगे। इस तरीके से है जो पति पत्नी को एक विचार बनाना होगा और पत्नी को भी है जो अपने केसों को खत्म करवाना होगा या फिर उनको बंद करवाना होगा या फिर उनको वापस लेना होगा। और इसी तरीके से है जो पति को भी ये काम करना होगा। फिर उसके बाद में एक एग्रीमेंट बनवाना होगा कि हम दोनों के है जो विचार नहीं मिल रहे हैं, ये हमारी शर्तें हैं, इसके आधार पे है जो हम हंसी खुशी है जो अलग होना चाहते हैं। कोई भी है जो एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस आगे है जो नहीं करना चाहते हैं या फिर ये जो भी केस चल रहे हैं इन सभी को है जो हम खत्म करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाकर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फिर उनको अप्लाई करना चाहिए। तो इस तरह से उनको एक फैमिली कोर्ट के अंदर म्यूचुअल डाइवोर्स की फाइल लगानी चाहिए, फिर उनको लेना चाहिए म्यूचुअल डाइवोर्स। तो इस तरीके से है जो समझदारी से अगर पति पत्नी काम लेते हैं तो इस तरीके से उनका जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो आसानी से यहाँ पे सेफ हो जाएगा और यहाँ पे वो है जो अपनी लाइफ के अंदर हर कुछ काम है जो कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे मैरिड पर्सन करते हैं उसी तरीके से वो भी है जो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है जो उनको नहीं आएगी। पर यहाँ पे अगर उनकी समझ नहीं है, यानी कि समझ अगर उनको बिल्कुल भी नहीं आती है तो इसी तरीके से जो उनका टाइम, यानी कि जैसा कि मैं बताया उसी तरीके से जो बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही बात है जो यहाँ पे निकल के आती है। पहली बात तो ये आती है कि वो अपने जो भी विवाद है उन सभी को भूल के या तो वो साथ में रहे
अगर यहाँ पे साथ में रहना पॉसिबल नहीं है तो अपने जो भी केस है जो भी उन्होंने किए हैं उन सभी को खत्म करके और म्यूचुअल डाइवोर्स लेके है जो वो आराम से अलग हो जाए, जिससे है जो उनका इंपॉर्टेंट टाइम बच जाएगा। तो जानकारी हमें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।